हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। बच्चे कक्षा 12 में आपका पॉलिटिकल साइंस में बच्चे अध्याय 7 समकालीन विश्व की में सुरक्षा बच्चे आपका ये बच्चे टॉपिक है। चलिए बच्चे हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए पहला आता है बच्चे परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलिए बच्चे विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर हमारा सामना सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे शब्दों से होता है। ठीक है बच्चे, जब हम विश्व में राजनीति के बारे में पढ़ते हुए अक्सर क्या देखते हैं कि हमारा जो सामना है कुछ सुरक्षा या राष्ट्रीय जो सुरक्षा जैसे शब्दों से होता है। हम सोचते हैं कि इन शब्दों के अर्थ हमें मालूम है, लेकिन क्या सचमुच हमें इन शब्दों के अर्थ मालूम है? ठीक है बेटे, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें इनका अर्थ मालूम है या सचमुच ही हमें इनका अर्थ मालूम है? बहस या चर्चा को रोकना हो तो अक्सर इस जुमले का इस्तेमाल होता है, यानी बहस, यानी जो हम उस पर कोई डिबेट वगैरह या बहस वगैरह कर रहे होते हैं या कोई जुमला कर रहे होते हैं तो बच्चे तो उसके लिए क्या है, इसका इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि यह सुरक्षा का मसला है। तो कहते हैं कि ये क्या है, सुरक्षा का मसला है और देश की भलाई के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है बच्चे, जो देश की भलाई है उसके लिए क्या है बच्चे, बड़ा जरूरी है। ऐसा कहने का मकसद यह है, जताता है कि मसला बड़ा महत्वपूर्ण अथवा गुप्त है। तो बच्चे ये क्या जताता है कि मसला जो है वो महत्वपूर्ण और गुप्त है, इस कारण उस पर खुली चर्चा नहीं हो सकती, यानी उस पर क्या है, हम खुली चर्चा नहीं कर सकते हैं। क्या है बच्चे, वो देश की रक्षा का क्या है बच्चे, या सुरक्षा का क्या है मामला है। ठीक है, चलिए हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सब कुछ बड़ा ढका छुपा और खतरनाक होता है। ऐसा जान पड़ता है कि मानो सुरक्षा 7 तालों के भीतर की चीज हो और जिससे आम नागरिक का कुछ लेना देना न हो। हमने क्या देखा बच्चे, कुछ हम देखते हैं कि जैसे छुपा हुआ है राष्ट्रीय सुरक्षा से, जैसे कुछ जुड़ी हम फिल्में वगैरह कुछ चीज देखते हैं तो उनसे हमें क्या लगता है कि इससे लगता है कि जैसे कि जो हमारी सुरक्षा है वो 7 तालों के बीच क्या है बच्चे, हमारी के भीतर क्या है और जिसमें आम नागरिक का कुछ लेना देना नहीं है बच्चे, ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए लेकिन लोकतंत्र में कोई भी बात इतनी ढकी छुपी नहीं रह सकती। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या है, जो बातें हैं बच्चे इतनी ढकी छुपी नहीं रह सकती हैं। ठीक है, चलिए सुरक्षा के बारे में हमें और ज्यादा जानने की जरूरत है, यानी हमें क्या है सुरक्षा के बारे में और ज्यादा जानने की क्या है बच्चों जरूरत है। ठीक है, चलिए सुरक्षा क्या है, भारत के सुरक्षा सरोकार क्या क्या है, यानी सुरक्षा क्या है, भारत के जो सरोकार जो सुरक्षा सरोकार हैं वे क्या क्या है। ठीक है, इनमें सुरक्षा को समझने के 2 नजरिए की चर्चा की गई है, यानी जो सुरक्षा को समझने के लिए क्या बच्चे 2 नजरियों की क्या है चर्चा की गई है। अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है, यानी जो बच्चे अध्याय यानी जो चैप्टर है बच्चे, इसमें इस बात पर क्या है जोर दिया गया है कि विभिन्न संदर्भ और स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है। यानी किसको ध्यान में रखना है बेटे, संदर्भ और जो हमारी स्थितियां हैं, जो पोजीशन है उनको हमें क्या है ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि इसी से सुरक्षा के बारे में हमारा नजरिया क्या है बच्चे बनता है। तो इसी से क्या है हमारा जो है नजरिया बनता है, किसका बच्चे, सुरक्षा के बारे में हमारा क्या है नजरिया बनता है। चलिए बच्चे इस चित्र में आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सुरक्षा क्या है। ठीक है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। बच्चे आपसे पूछेगा जो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है क्या है, खतरे से आजादी। ठीक है, तो क्या अर्थ है बच्चे इसका बुनियादी, खतरे से आजादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरे से भरा होता है, यानी जो बच्चे मानव का जो अस्तित्व है और किसी देश का जो जीवन है वो बच्चे क्या है खतरे से भरा होता है। ठीक है, तब क्या इसका मतलब यह है कि हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा माना जाएगा? तो इसका मतलब यह है कि हर तरह का जो खतरा है बच्चे वो सुरक्षा पर खतरा माना जाएगा। आदमी जब भी अपने घर से बाहर निकलता है तो उसके अस्तित्व अथवा जीवन यापन के तरीके को किसी न किसी अर्थ में खतरा जरूर होता है बच्चे। ठीक है, तो जब आदमी अपने घर से बच्चे बाहर निकलता है काम के लिए किसी भी और चीज के लिए तो क्या होता है, जो उसका अस्तित्व है बच्चे या जीवन यापन, तो
के तरीकों पर किसी न किसी अर्थ में क्या है बच्चे, खतरा होता है। ठीक है, चलिए, यदि हमने खतरे का इतना व्यापक अर्थ लिया तो फिर हमारी दुनिया में हर घड़ी और हर जगह सुरक्षा के ही क्या होंगे, सवाल नजर आएंगे बेटे। अगर हमने इसे क्या लिया, इतना खतरे या व्यापक से लिया तो फिर क्या है, जो दुनिया में हर घड़ी हर जगह सुरक्षा का ही सवाल बेटे क्या है, हमारी नजर आएगा। ठीक है, या हमने क्या लिया इससे, फिर इतना गहराई में या इससे क्या लिया बच्चे, इतना व्यापक रूप में अगर इसका हम अर्थ लेते हैं तो हमें क्या लगता है कि जैसे ही हम हर जगह निकलेंगे, हर घड़ी हर जगह क्या लगेगा हमें, कि हमें सुरक्षा के सवाल हमें नजर आएंगे बच्चे। ठीक है, चलिए, इसी कारण जो लोग सुरक्षा विषयक अध्ययन करते हैं उनका कहना है, ठीक है, जो बच्चे सुरक्षा विषयक क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनका कहना है कि केवल उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। यानी उनका कहना है कि उन चीजों को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाना चाहिए, यानी उन चीजों को सुरक्षा के विषय में हमें रखना चाहिए जो किससे बच्चे, केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो, जिससे जीवन के केंद्रीय मूल्य, जो हमारे केंद्रीय मूल्य है बच्चे जीवन के, उनको खतरा हो, उनसे क्या है, सुरक्षा में रखना चाहिए। फिर सवाल यह बनता है कि किसके केंद्रीय मूल्य क्या है। ठीक है, तो फिर सवाल क्या बनता है बच्चे, कि किसके केंद्रीय मूल्य क्या है। क्या पूरे देश के केंद्रीय मूल्य आम स्त्री पुरुष के केंद्रीय मूल्य है। ठीक है बच्चे, क्या पूरे देश के जो केंद्रीय मूल्य हैं वो आम स्त्री पुरुष के केंद्रीय मूल्य जैसे ही हैं या अलग है। ठीक है बच्चे, क्या नागरिकों की नुमाइंदगी करने वाले सरकार हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करती है जो कोई साधारण नागरिक। ठीक है बच्चे, यानी जो नागरिकों की जो नुमाइंदगी करने वाले जो सरकार है, हमेशा केंद्रीय मूल्यों का वही अर्थ ग्रहण करेगी जो कोई क्या बच्चे, साधारण नागरिक का है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे शुरू करते हैं। आई होप बच्चे किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, इसके अतिरिक्त जब हम केंद्रीय मूल्यों पर मंडराते खतरों की बात करते हैं, तो इसके अतिरिक्त क्या बच्चे, जब केंद्रीय जो बच्चे मूल्यों पर मंडराते जो खतरे हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो यह सवाल भी उठता है कि खतरे कितने गहरे होने चाहिए। तो बच्चे यह सवाल भी उठता है कि खतरे क्या हैं, कितने गहरे होने चाहिए। जो मूल्य हमें प्यारे हैं कमोबेश उन सभी को बड़े या छोटे खतरे होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, जो खतरे होते हैं वो छोटे या बड़े होते हैं। सुरक्षा की समझ में शामिल किया जा सकता है, जो बच्चे जो खतरे हैं वो सुरक्षा की समझ में शामिल किए जा सकते हैं। जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा कुछ करने में असफल होता है तो संभव है इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को हानि पहुंचती है। ठीक है बच्चे, तो क्या है, जब भी कोई राष्ट्र कुछ करता है अथवा करने में असफल होता है, ठीक है, तो संभवतः इससे किसी अन्य देश के केंद्रीय मूल्यों को क्या होती है बच्चे, हानि पहुंचती है। जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है तो आम आदमी की रोजमर्रा के जीवन को क्षति पहुंचती है। ठीक है बच्चे, जब भी राहगीर अपनी राह में लूटा जाता है तो आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन की क्या है बच्चे, जीवन को क्या होती है बच्चे, क्षति होती है। जब भी कोई रोड पर किसी आम आदमी को बच्चे लूटा जाता है तो उससे क्या होता है, जो आम आदमी के रोजमर्रा का जो बच्चे जीवन है उसको क्या है, उससे क्षति पहुंचती है। ठीक है, चलिए, फिर भी अगर हम सुरक्षा का इतना व्यापक अर्थ करें तो हाथ पांव हिलाने भी मुश्किल हो जाए, हर जगह हमें खतरा नजर आए। यानी अगर बच्चे हम इतना व्यापक इसका अर्थ लें तो हमें क्या है, हाथ पांव भी हिलाने क्या है, हमें बच्चे मुश्किल हो जाएंगे, हर जगह हमें खतरा नजर आएगा। ठीक है बेटे, तो क्या आएगा, हमें हर जगह खतरा नजर आएगा। इस तरह देखें तो हम इन बातों से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी हम इन सब बातों को देखें तो इससे क्या एक निष्कर्ष निकल सकता है, उस पर चलिए चर्चा करते हैं बेटे। तो क्या एक निष्कर्ष निकल सकता है, सुरक्षा का रिश्ता फिर बड़े गंभीर खतरों से है।
यानी सुरक्षा का क्या है जो रिश्ता है वो बच्चे क्या है, गंभीर खतरों से है। ठीक है, ऐसे खतरे जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो हमारे केंद्रीय मूल्यों को अपूर्णीय क्षति पहुंचेगी। ठीक है बच्चे, क्या होगा बच्चे, जिनको रोकने के उपाय न किए गए तो उनसे क्या है, केंद्रीय मूल्यों को हमें अपूर्णीय क्या होगा बच्चे, क्षति पहुंचेगी। अपूर्णीय मतलब जिसको हम बच्चे पूर्ण नहीं कर सकते क्षति को, यानी उसको हम दोबारा पूर्ण नहीं कर सकते उस क्षति को। ठीक है, चलिए ये बातें तो ठीक हैं, फिर भी हम यह स्वीकार करना चाहिए कि सुरक्षा अपने आप में भुलैयादार धारणा है। ठीक है बच्चे, क्या है, भुलैयादार धारणा है। मिसाल के लिए हम यह पूछ सकते हैं कि क्या सदियों अथवा दशकों से विभिन्न समाजों में सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है। ठीक है बच्चे, जो सदियों अथवा दशकों से सुरक्षा की एक समान धारणा चली आ रही है, ऐसा होता तो आश्चर्यजनक, क्योंकि संसार में कितनी ही बातें रोज क्या है बच्चे, कितनी बातें क्या है हमारी रोज बदलती रहती हैं बच्चे। ठीक है, बदलती रहती है। चलिए फिर हम यह सवाल भी कर सकते हैं कि क्या किसी खास समय में विश्व के सभी समाजों में सुरक्षा एक जैसी धारणा रहती है। बच्चे, किसी खास समय में हम सभी समाजों की सुरक्षा जैसी धारणा रहती है कि यह बात भी हजम नहीं होती और आश्चर्यजनक भी लगती है कि करीब 200 मुल्कों के 7 अरब लोग सुरक्षा की एक जैसी धारणा रखते होंगे। तो बच्चे यह भी आश्चर्यजनक बात लगती है कि करीब 200 जो मुल्क हैं, यानी 200 जो हमारे देश हैं, उसमें जो बच्चे 7 अरब लोग रहते हैं, ठीक है, सुरक्षा एक जैसी धारणा रखते होंगे, यानी 7 जो व्यक्ति है बच्चे वो एक जैसी धारणा रखता होगा सुरक्षा के बारे में बच्चे। ठीक है, चलिए ऐसे में आपको यह जानकर कोई धक्का नहीं लगेगा कि सुरक्षा एक विवादग्रस्त धारणा है। यानी सुरक्षा क्या है बच्चे, एक विवादग्रस्त क्या है बच्चे, धारणा है। आइए सुरक्षा के विभिन्न धारणाओं को 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं। कैसे बच्चे, कितनी कोटियों में, 2 कोटियों में रखकर समझने की कोशिश करते हैं। यानी सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणाएं। यानी सुरक्षा की कौन कौन सी है बच्चे, 2, पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा। ठीक है, चलिए बच्चे चलिए बच्चों, पारंपरिक धारणा बच्चे या बाहरी सुरक्षा। ठीक है, चलिए अधिकांशतः जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ना या सुन रहे हो, इसके बारे में बच्चे जब हम सुरक्षा के बारे में कुछ पढ़ या सुन रहे होते हैं तो हमारा सामना सुरक्षा के पारंपरिक अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। ठीक है, तो हमारा जो सामना किससे होता है बच्चे, सुरक्षा की पारंपरिक अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में सैन्य खतरे को किसी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ठीक है बच्चे, जो सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है बच्चे, यानी जो हमारी अवधारणा है, ठीक है, तो जो सैन्य खतरे को किसी देश के लिए जो है बच्चे सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। कौन सा बच्चे, जो सैन्य खतरा है उसको सबसे ज्यादा क्या है, खतरनाक माना जाता है। इस खतरे का स्रोत कोई दूसरा मुल्क होता है जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसी किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता है बच्चे। ठीक है, तो जो ज्यादा खतरा बच्चे किन स्रोतों से होता है, कोई दूसरा मुल्क जो सैन्य हमले की धमकी देकर संप्रभुता बच्चे, स्वतंत्रता और जो क्षेत्रीय अखंडता है, ठीक है, किसी देश के केंद्रीय मूल्यों के लिए खतरा पैदा करता हो बच्चे। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है बच्चे कि हमारा जो देश है वो अपने फैसले स्वयं ले सकता है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। यही क्या है बच्चे, हमारी संप्रभुता है। यानी कोई हमारा आंतरिक मामला हो या कोई बाहरी मामला हो, तो बच्चे जो बाहरी और हमारे जो आंतरिक मामले होते हैं उनमें हम अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। तो यही क्या है बच्चे, हमारी स्वतंत्रता है। ठीक है, सॉरी, संप्रभुता है, स्वतंत्रता मतलब हम अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, क्षेत्रीय अखंडता मतलब हम किसी भी क्षेत्र क्या है वो अखंड नहीं हो सकता है, मतलब उससे छूट नहीं सकता है, छूट के किसी और देश में शामिल नहीं हो सकता बच्चे। ठीक है, यही अखंडता है। ठीक है, चलिए
अखंडता मतलब अ मतलब नहीं, खंड, खंड मतलब टूट नहीं सकता, मतलब देश से बच्चे वो टूट नहीं सकता। ठीक है, अखंडता का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन को भी खतरा होता है, यानी जो सैन्य बच्चे कार्रवाई होती है उनसे क्या है, जो आम नागरिक है बच्चे उनके जीवन को भी क्या है, खतरा होता है। ठीक है, शायद ही कभी ऐसा होता कि किसी युद्ध में सिर्फ सैन्य घायल हो। ठीक है, तो क्या है बच्चे, आम आदमी को भी क्या है, खतरा होता है। शायद ऐसा कभी ऐसा होता कि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक घायल हो अथवा मारे जाए, आम स्त्री पुरुष को भी युद्ध में हानि उठानी पड़ती है। जो आम बच्चे स्त्री या पुरुष हैं युद्ध में क्या है, उनको भी हानि उठानी पड़ती है। अक्सर निहत्थे और आम औरत मर्द को जंग का निशाना बनाया जाता है। तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जो निहत्थे होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, जो औरत या मर्द होते हैं, उनको क्या है बच्चे, जंग का क्या है बच्चे, निशाना बनाया जाता है। ठीक है, उनका और उनकी सरकार का हौसला तोड़ने की कोशिश होती है, यानी जो सरकार है जिनकी बच्चे, जो उन्होंने औरत और मर्द को जंग का निशाना बनाया है। ठीक है, उनकी जो सरकार है उनका हौसला तोड़ने की क्या करते हैं बच्चे, कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे आपने देखा हो कोई आतंकवादी आते हैं, वो क्या करते हैं कि जो हमारे उसमें काम कर रहे हो उनको बंदी बना लेते हैं, उनके बेस पे क्या करते हैं, देश को धमकाने की क्या करते हैं बच्चे, युद्ध देने की क्या करते हैं, वे क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं हम इनको मार देंगे अगर आप अंदर आए वगैरह वगैरह, जैसे आपने कुछ बच्चे फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा। ठीक है, चलिए बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं। क्या होता है, जो बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास क्या है, युद्ध की स्थिति में तीन विकल्प होते हैं बच्चे। पहला विकल्प होता है बच्चे आत्मसमर्पण, दूसरा होता है दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध किए मान लेना, तीसरा होता है बच्चे हमारा युद्ध होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाने के संकेत देना कि दूसरा पक्ष सहमकर हमला करने की बजाय युद्ध ठहन जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए। ठीक है बच्चे, तो समझ गया हो गया आप तीसरा भी बच्चे। तो आपकी युद्ध की स्थिति में कौन कौन से तीन विकल्प हैं। पहला है बच्चे आत्मसमर्पण करना, यानी हमने बिना किसी युद्ध या हथियार उठाए वगैरह हमने उनको आत्मसमर्पण कर दिया बच्चे। ठीक है, दूसरे पक्ष की बात को बिना सुने या बिना माने मान लेना, यानी हमने क्या करा, दूसरे पक्ष को बिना सुना, हमने उसको सुना भी नहीं, हमने उसको माना भी नहीं, और क्या करा, हमने उनको उसके पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। ठीक है, अथवा युद्ध से होने वाले नाश वगैरह की चीजों के ना बढ़े, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हमलावर को पराजित कर देना, युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीति के रूप में कभी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। ठीक है बच्चे, वो आत्मसमर्पण कर दे लेकिन नीति के रूप में कभी भी प्रचारित नहीं करना चाहेगी। इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, यानी जो बच्चे, जो सुरक्षा की नीति का जो युद्ध संबंध है बच्चे, वो किस आशंका को रोकने के लिए होता है, जिससे आरोप कहा जाता है। ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं उसको, हम आरोप कहते हैं। ठीक है, और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, यानी युद्ध को क्या है, सीमित रखने से अथवा उसको समाप्त करने से होता है। ठीक है, चलिए, जिसे रक्षा कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं बेटे, हम रक्षा कहते हैं। चलिए बच्चे, आप इसको पढ़िए, कोई भी बच्चे इसमें आपको डाउट या परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे आगे शुरू करते हैं। चलिए बच्चे, परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व और है, जो बच्चे हमारी परंपरागत जो सुरक्षा नीति है उसका एक तत्व और है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, उसे शक्ति संतुलन कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, यहाँ युद्ध का मतलब भी आपको बताया गया है। युद्ध का क्या मतलब है बच्चे, असुरक्षा, विध्वंस और मृत्यु। युद्ध किसी को क्या सुरक्षा दे पाएगा बच्चे, ठीक है, युद्ध किसी को
क्या सुरक्षा दे पाएगा? तो उसका मतलब ही क्या है बच्चे? असुरक्षा है, विध्वंस है और मृत्यु है, युद्ध का मतलब। ठीक है, चलिए, कोई देश, ठीक है, इसे असंतुलन कहते हैं। कोई देश, यह है कवायद ज्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या होती है? अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है। लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चे क्या है, जो हमारा आर्थिक और जो प्रौद्योगिकी की जो ताकत है बच्चे, वो भी क्या है? हमारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। तो इसका आधार क्या है बच्चे? यही है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा बेटे। ठीक है, तो आप यहां देखें इसे। तो इसे क्या कहते हैं? संतुलन शक्ति कहते हैं। तो संतुलन शक्ति क्या है? यह कवायदा ज्यादातर अपनी सैन्य शक्तियां बढ़ानी होती हैं। ठीक है, जो हम अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं उसी को क्या कहते हैं बच्चे? शक्ति संतुलन कहते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको बच्चे समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, जब कोई नया देश परमाणु शक्ति संपन्न होने की दावेदारी करता है तो बड़ी ताकतें क्या रवैया अख्तियार करती हैं? अख्तियार मतलब बच्चे, जो देश दावा कर रहा है उसके प्रति अपना क्या रवैया रखती है, मतलब क्या उसके प्रति अपनी बातें रखती हैं। हमारे पास यह कहने का क्या आधार है कि परमाणिक, जो बेटे परमाणिक हथियार हैं से लैस कुछ देश तो विश्वास किया जा सकता है कुछ देशों पे, परंतु कुछ पर विश्वास हम बच्चे नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे ये दिखा रखा नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये क्या है बच्चे? सब जो परमाणु संपन्न देश है उनकी एक क्या है बच्चे? एक चित्र बच्चे उन्होंने दर्शाया है। ठीक है, ये देखिए, परमाणु शक्ति संपन्न देश है ये। ठीक है, जैसे कि कोई अलग अलग 4 देश है, और ये क्या है? जो दावा करते हैं, लेकिन क्या है कि पूर्णतः उसमें नहीं है। ठीक है, पारंपरिक सुरक्षा नीति का चौथा तत्व है गठबंधन बनाना। बच्चे आपसे पूछेगा कि जो पारंपरिक सुरक्षा नीति का जो चौथा तत्व है वो क्या है? तो क्या है हमारा? गठबंधन बनाना बच्चे। ठीक है, क्या है? गठबंधन बनाना। गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं। क्या होता है गठबंधन जो है उसमें क्या है बच्चे? कई देश शामिल होते हैं। ठीक है, वो सैन्य हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए संवेद कदम उठाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे? सैन्य हमले को रोकने या उससे रक्षा करने के लिए संवेद कदम उठाते हैं। अधिकांश गठबंधों गठबंधनों को लिखित संधि से एक औपचारिक रूप मिलता है। ठीक है, इससे क्या मिलता है बच्चों ने? एक औपचारिक रूप मिलता है। ठीक है, चलिए बच्चे, हम आज की क्लास अपनी ही समाप्त करते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्लास का बच्चे समय हो गया है। मिलते हैं बच्चे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक